प्रातः क्लास चल रहा था 26/11/1968 मंगलवार को 7वें पेज की मध्य में बात चल रही थी। कि तुम बच्चे यहाँ जो ऑटोमेटिकली मेहनत करते हो और इतना वर्षा बाप से लेते हो, फिर वो वर्षा चलता रहता है। और जिनमें कोई ज्ञान नहीं है तो देखो कैसे कह देते हैं फट से कि कोई ताकत है, तो जरूर कोई पहले नंबर वाला देवता होगा। इसको समझने का उनमें ज्ञान नहीं है। तो अगर ये तो परंपरा माना, सतयुग से ही शुरुआत हो जाती है, तो ज्ञान कोई परंपरा तो नहीं है, चलता आया है। तो फिर कोई ऋषि मुनि क्यों न कहें कि भाई हमारे में ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो न बेहद के बाप को जानते हैं, न इस सृष्टि रूपी रचना को जानते हैं, न इसके आदि मध्य अंत को जानते हैं। क्योंकि कहते हैं, बड़े कहते हैं, लेकिन सुना कहाँ से? तुम बच्चे तो बाप से सुनते हो, अभी सुनते हो, फिर भी बाप से सुनेंगे। कल्प के बाद बाप से ये पद मिलेगा, अब भी तुम बच्चों को मिलना है। तो ये बात तो बच्चे अच्छी तरह से समझ गए और दूसरों को भी समझाते रहते हैं। और समझाते समझाते जितनों को कल पहले समझाया वो जरूर समझेंगे। तो पुरुषार्थ तो करना होता है ना बच्चे। ऐसे नहीं है कि ड्रामा में होगा तो ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे या आप ही अपना पद ले लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाप तो आते हैं पढ़ाने के लिए, सो बच्चे जरूर पढ़ेंगे। और ये पढ़ाई तो है जरूर, ईश्वरीय नॉलेज की पढ़ाई तो जरूर है। ऐसे नहीं कहेंगे कि ड्रामा के पेन अनुसार बन जाना होगा। नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे थोड़ा ही होता है कि ड्रामा को लिया और लिया जाता हो। स्कूल में पढ़ते हैं तो समझते हैं कि ड्रामा में हमने पढ़ा हुआ होगा तो हम आप ही पढ़ लेंगे, परंतु नहीं। ये भी बड़ी समझ की बात है। नहीं तो कोई बुद्धू, पत्थर बुद्धि, उल्टा समझ लेते हैं। तो बाप तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बैठ करके समझाते हैं, हर एक बात समझाते हैं। पूछते हैं, नहीं समझते हो कोई तो भी मेरे से पूछो। बाकी तुम बच्चों को बाप को याद करना है और दैवी गुण धारण करना है। बाकी आरफन नहीं बनना है। आरफन बनना माना लड़ना झगड़ना आपस में।
तो बरोबर बच्चे इस समय में माया इतनी जबरदस्त है, जो अच्छे अच्छे ब्राह्मणी बच्चों को बहुत फर्स्ट क्लास, जिसको बाबा नंबर 1 2 में रखते हैं ना, उनको भी आपस में लड़ाई देती है। तो यूं देखो माया कितनी जबरदस्त है। जो अंदर दिल में समझते हैं कि हमारे तो बहुत अच्छे गुण हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े बड़े आदमियों को समझाते हैं या फलाने को समझाते हैं, नहीं, फिर उनको भी वो देह अभिमान में ले आकर के लड़ाना सिखाई देती है। जो कहते हैं मनुष्यों को कि शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, जल पीते हैं ना, इतना प्रेम होता है। और यहाँ कोई देखो तो आपस में कितना लून पानी होते हैं। 26/11/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तभी तो बाबा कहते हैं ना, जो महारथी अपन को समझते हैं ना, और जो अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, उनको भी माया अच्छी तरह से लाखा लगाए देती है। उनको कोई छोड़ती थोड़े ही है, किसको भी नहीं छोड़ती। बाबा कहते हैं ना, सावधानी करते हैं, ऐसे मत समझो कि हम बहुत होशियार हो गए हैं। 26/11/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, 5वीं लाइन। बहुत होशियार नहीं हो गए हैं। जो बहुत होशियार होती है उनको माया भी बहुत पछाड़ती है, और सच सच पछाड़ कर करके देह अभिमान में ले आती है। देखो माया छोड़ती किसको भी नहीं है। A to Z किसको भी नहीं छोड़ती। फिर देह अभिमान में आकर करके फिर भी वही बाप को भूल जाते हैं। ऐसा मीठे ते मीठा बाप, उनको तो नहीं भूलना चाहिए ना, है। वो देखो दुनिया में भी स्त्री होती है, पति को कभी भूलती है क्या, है। मूसा मर जाते हैं तो भी या हुसैन कितना करती है। मर जाते हैं तो भी रोती रहती है। समझते भी हैं कि शरीर छोड़ करके आत्मा ने दूसरा शरीर ले लिया, तो भी उस शरीर को ही याद करते करते या हुसैन मचाती रहती है। तो ये तो बेहद के बाप की बात है, और वो तो अभी है ही हाजरा हुजूर। देखो तुमको पढ़ाए रहे हैं, तो पढ़ाए रहे हैं, हाजरा हुजूर है, वो खुद कहते हैं। वो ये तो नहीं कहते हैं कि मुझे प्यार करना, याद करना। वो तो याद करने की कॉमन बात है। लौकिक दुनिया में कोई कहते हैं क्या, और यहां तो बेहद का बाप खुद कहते हैं।
बच्चे अपन को आत्मा समझो और आत्मा समझ करके मुझे याद करो। मैं तुमको वो एकदम विश्व का मालिक बनाता हूं और इतना ऊंच बनाता हूं तो याद नहीं करेंगे। तो देखो है तो भी याद करते करते भूल जाते। माया बुलाए देती है और बुलाए देती है तो उल्टा काम कराए देती है। बाप की अवज्ञा कराए देती है, परंतु समझ मिले तभी बाबा कहते हैं ना, ये माया चूहरी है और चूहे मिसल काटती है और किसको काटती है तो पता भी नहीं पड़ता है? उनको पता पड़ता है क्या? फूंक मार के काटती है। और तुम लोगों को कभी चूहे ने काटा नहीं है? बॉम्बे में तो चूहे बहुत काटते हैं, बाबा का अनुभव है ना। और ये यहां काटते भी यहां हैं, लगते भी यहां आकर के हैं। देखो उनमें भी अकल कोई है जो यहां काटेंगे, तीरी को ही लेंगे और कोई जगह काटते ही नहीं। तलवा काटेंगे और अक्सर करके वहीं काटते भी हैं। जब गर्मी का समय होता है, जब कपड़ा बपड़ा शरीर में ऊपर नहीं डाला जाता है, तब उनको नंगा पांव मिल जाता है, तभी जाकर के काट लेते हैं। तो माया भी ऐसी ही है बहुत ही। और बाप तो पिछाड़ी में कह देते हैं, मीठे बच्चों अपन को आत्मा समझो, देह ना समझो। घड़ी घड़ी देह भान में ना आओ, मुझे याद करो। और भी कोई का कल्याण करो, मेरा परिचय दे करके, मेरी मैसेज दे करके, पैगाम दे करके। तुम पैगंबर हो ना, बाप का पैगाम देते हो, तो पैगाम देकर तुम उनको बाप की याद कराओ और बोलो कि दैवी गुण धारण करो और यहीं इसी दुनिया में दैवी गुण धारण करो। यहां धारण करेंगे तो तुमको ऊंच पद मिलेगा और आसरी गुणों में ही रहेंगे तो नीच पद पाएंगे। दैवी गुण धारण ही नहीं होगा, फिर तो कोई भी सर्विस लायक नहीं होंगे, क्योंकि आसुरी गुणों वाले डिसर्विस ही करते हैं। तो फिर वो पाई पैसे का पद मिल जाता है, तो वो कर भी क्या सकते हैं। ड्रामा की प्लान अनुसार उनको बनना ही है। कितना भी कहो तो भी नहीं मानेंगे। उसने देखा तो उनको बनना ही है। अब उनके बस में तो कुछ है नहीं, न पढ़ा है कल्प कल्प, तो अभी भी नहीं पढ़ेंगे।
तो उससे सिद्ध हो जाता है। आगे कल्प में भी इन्होंने नहीं पढ़ा था, इनकी ऐसी ही चलन थी। और फिर अगले कल्प में भी इनकी ऐसी ही चलन रहेगी। वही नाम रहेगा, वही रूप रहेगा, देश काल चलन सब वही रहेगी, फिर भी वही रहेगी। अच्छा, टोली ले आओ, कितना भी पढ़ावे तो भी पास नहीं होते हैं। सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का दिलो जान से करो प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।